देखिए दोस्तों, देर रात अनंत सिंह को जो है पुलिस ने धर दबोच लिया। कुछ तस्वीरें चल रही होंगी कि किस तरीके से अनंत सिंह को देर रात पुलिस ने उठाया है, लेकिन अभी मैं आपको ये नहीं बताने आई हूं कि उनको गिरफ्तारी हुई है। ये तो आप कल रात से खबर देख रहे होंगे। अभी ये बताने आई हूं और ये बड़ी जानकारी मिली है कि इस समय अनंत सिंह कहां है। कई लोगों के मन में सवाल उठ रहे हैं कि गिरफ्तारी तो हो गई, पटना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की, लेकिन देर रात गिरफ्तारी होने के बाद अनंत सिंह को आखिर रखा कहां गया? कहां है छोटे सरकार बाहुबली अनंत सिंह? देखिए, दुलार चंद यादव हत्याकांड का मामला बढ़ता चला गया और ये सरकार के तरफ से दिखाने की कोशिश की गई कि सुशासन की सरकार है, किसी को नहीं बख्शती है। ऐसे में बड़ी खबर आई है, सूत्र से जानकारी मिली है, अनंत सिंह कहां है। देखिए, अनंत सिंह के गिरफ्तारी पर जहां एक तरफ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का भी बयान आया, तो अब बड़ी खबर आई है। मोकामा में हुए दुलारचंद हत्याकांड के बाद पुलिस ने पूर्व विधायक और जदयू नेता अनंत सिंह को देर रात गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद अनंत सिंह को एसएसपी कार्यालय परिसर में डीआईयू सेल, रंगदारी सेल में रखा गया है, जिसको रंगदारी सेल भी कहते हैं। ऐसे में अनंत सिंह से वहां पर पूछताछ हो रही है। देखिए, कुछ तस्वीरें आपको एक्सक्लूसिव, ये रंगदारी सेल की तस्वीर दिखा रहे हैं। यहां पर अनंत सिंह को जो है वो रखा गया है और पूछताछ अंदर हो रही है। आज कोर्ट में जो है वो अनंत सिंह की पेशी होने वाली है। देखिए, एक बड़ी खबर, पूछताछ हो रही है अंदर ही अंदर अनंत सिंह से। एक तरफ जहां प्रधानमंत्री का रोड शो है, तो दूसरी तरफ अब जहां ये सब काम हो रहा है, देखिए, चुनाव आयोग ने मोकामा हत्याकांड के बाद मोकामा विधानसभा के प्रशासनिक प्रभारी और बाढ़ के एसडीएम चंदन कुमार को हटा दिया गया। उनकी जगह आईएएस अधिकारी आशीष कुमार को जिम्मेदारी दी गई। वो पटना नगर निगम के अतिरिक्त आयुक्त हैं। ऐसे में देखिए दोस्तों, अनंत सिंह की गिरफ्तारी जो है वो हो गई है देर रात और अब जो है वो अनंत सिंह से पूछताछ हो रही है। देखिए, रंगदारी सेल की तस्वीर दिखा रहे हैं, पुलिस की गाड़ियां भी है। यही वो जगह है जहां अनंत सिंह को फिलहाल अभी रखा गया है। यही वो जगह है जहां पर अभी अनंत सिंह है और अंदर अंदर उनसे पूछताछ हो रही है। पूरा मामला बढ़ता जा रहा है और आज उनकी कोर्ट में पेशी होने वाली है। देखिए, अब ऐसा लग रहा है कि मोकामा का समीकरण बदलेगा, सूरजभान सिंह की पत्नी जीतेंगी। देखिए दोस्तों, कहने के लिए तो ये लड़ाई अनंत सिंह और सूरजभान सिंह की पत्नी के बीच है, लेकिन असली लड़ाई तो सूरजभान सिंह और अनंत सिंह की है। असली लड़ाई तो दो भूमियारों की है, जो एक जदयू के प्रत्याशी, एक आरजेडी के प्रत्याशी। तो ऐसे में दोस्तों, आज बड़ी खबर यही रहेगी कि अनंत सिंह की कोर्ट में पेशी होने वाली है। शाम 5 बजे से पीएम का रोड शो है तमाम जगहों पर। दिनकर चौक से होते हुए उद्योग भवन तक पीएम का रोड शो है। कई भाजपा के लोग साथ में रहेंगे, नीतीश कुमार तो नहीं रहेंगे, जाहिर सी बात है। अब ऐसे में आज अनंत सिंह की भी पेशी होने वाली है। देखिए, रंगदारी सेल की आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, यहीं पे अनंत सिंह को बंद करके रखा गया है। पूछताछ जारी है, पुलिस बहुत तैनात है और सभी पुलिस की नजरें वहीं पर है, अनंत सिंह जहां पर है। और अभी अभी पटना के एसएसपी वहां पहुंचे हैं अपने बल के साथ। थोड़ी देर बाद अनंत सिंह को कोर्ट में पेशी है। क्या कुछ होगा आपको बताएंगे। फिलहाल जो है एसएसपी का रात में बयान भी आया है, बातों को आप सुनिए। कहा है कि ये 3 गिरफ्तारी हुई है, इससे स्पष्ट है कि सरेंडर नहीं है, गिरफ्तारी है। और ये बेरना गांव जो बाढ़ के अंतर्गत आता है, वहां से गिरफ्तारी की गई। अभी गिरफ्तारी हुई है, पूछताछ नहीं हुआ है। पूछताछ के लिए हम लोग अलग से कोर्ट में समय मांगेंगे, रिमांड लेके इनसे पूछताछ की जाएगी। इस पूरे कर दे रहा हूँ कि इसमें इस कांड के इन्वेस्टिगेशन के लिए कस्टोडियल इंटरोगेशन आवश्यक प्रतीत होता है, इसीलिए इनकी गिरफ्तारी की गई है यहाँ पे। क्योंकि जो विधिवत प्रोसेस है उसमें इनको कोर्ट से प्रस्तुत किया जाएगा और वहाँ से हम लोग फिर रिमांड के लिए प्रे करेंगे। क्योंकि अभी इलेक्शन का भी समय हम लोग करना है, तो अभी इमीडिएटली हम लोग शायद ना कर पाए, लेकिन कुछ दिनों के बाद में फिर हम लोग इसमें कस्टोडियल इंट्रोगेशन के लिए रिमांड लेंगे। हाँ, ऐसे अभी कई प्रश्न हैं कि गोली कौन चलाया, हथियार कहाँ से आए,
और कौन सी गाड़ी थी, इन सभी के लिए जो अभी तक जो 3 गिरफ्तारियाँ हुई हैं, इसके अलावा जो और लोग जो घटनाक्रम में शामिल थे उन लोगों की गिरफ्तारी आवश्यक है और उनसे जब पूछताछ की जाएगी तो ये सारी चीज़ें सामने आएंगी और हम लोग वो सब चीज़ें भी रिकवर करेंगे। जब भी गिरफ्तारी होती है तो उनको कोर्ट में प्रस्तुत किया जाता है, कोर्ट के सामने पुलिस अपना पक्ष रखती है और बताती है कि क्यों उनकी गिरफ्तारी आवश्यक है और इसमें जो कोर्ट के द्वारा फिर इनको जुडिशियल कस्टडी के लिए सर एक सवाल तो कोर्ट सामने प्रस्तुत किया जाएगा, फिर कोर्ट डिसाइड करेगी जुडिशियल कस्टडी कितना है। सर एक सवाल है सर राजवीर करम जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि अभी 3 गिरफ्तारी हुई है, लेकिन ये अंत नहीं हुआ है क्योंकि उसमें और लोग भी शामिल हैं। आप लोग भी वीडियो पे देखे होंगे, कई लोग वहाँ पे शामिल थे। इसमें अन्य जगहों पे भी रेड छापामारी चल रही है। जैसा आपने कहा कि 2 लोगों का नाम लिया, उन लोगों पे भी रेड छापामारी चल रही है। इसमें अभी अनुसंधान जारी है और उन लोगों पे गिरफ्तारी की कोशिश की जा रही है। मुझे उम्मीद है कि जल्दी गिरफ्तारी की जाएगी, नहीं तो जल्दी की जाएगी और विधि के अनुसार उसमें और भी तरीके हैं करने के। इन सभी चीज़ों करने के बाद इन सब का बीच में जब इंट्रोगेशन होगा तो सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। इसमें जो आप लोग बता रहे थे कि क्या भूमिका है, तो मैं बता दूं कि पहला तो जो वहाँ पे लोगों के जो बयान वगैरह लिए गए थे, कांड दर्ज के जो कराया गया था, उसमें प्रमुख रूप से इन लोगों को अभियुक्त बनाया गया था। अनंत सिंह का नाम दिया गया था कि वो आए थे वहाँ पे, उन्हीं के जो काफिला चल रहा था वो उन्हीं के नेतृत्व में चल रहा था और इन सभी में इनके इसके कारण इसमें गिरफ्तारी आवश्यक है। पुलिस की जांच में क्या है तो एफआईआर नहीं, इसमें वैसे मैंने कहा कि केवल आरोप नहीं, आरोप जो है वो केवल एफआईआर का पार्ट है। इसके अलावा वहाँ वीडियो फुटेज भी मिला वहाँ पे, इसके अलावा अन्य घटनाएं भी हुई और इसके अलावा लोगों के बयान वगैरह भी लिए गए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी काफ़ी चीज़ें स्पष्ट हुई हैं। इन सभी चीज़ों के आधार पर किया गया कि चूँकि कल आप लोग अवगत हैं कि कई सारे कार्यक्रम भी हैं और इलेक्शन भी चल रहा है। इसके बीच में हम लोग कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द हम लोग डिमांड लेके इस पर आगे कार्रवाई कर सकें। घंटे का समय लगाने इसका मैं प्रश्न का उत्तर देता हूँ, क्योंकि आप लोग देख रहे थे कि वहाँ पे ये घटना होने के बाद वहाँ पे एनवायरनमेंट जो था वो थोड़ा टेंस हो गया था और ये आवश्यक था कि जो इस तरह की घटनाएं हुई थी वो और नहीं फैले और लोगों के बीच में जो टेंशन था उसको डिफ्यूज़ किया जा सके। इसके लिए आवश्यक था कि जो लोग शरारती तत्व थे उन पे पहले कार्रवाई की जाए। इसीलिए कल रात में सभी जगहों पर रेड छापामारी करके कई लोगों को गिरफ्तार किया गया और तब तक में जो अनुसंधान था वो भी आगे बढ़ा और अनुसंधान के क्रम में गिरफ्तारी की आवश्यकता प्रतीत हुई। इसीलिए कोशिश किया गया है पूरा इसलिए किया गया ताकि इस चीज़ों में और जो वहाँ पे हिंसा घटना हुई थी उसमें आपस में भिड़त फिर से नहीं हो जाए, वहाँ शांति फिर से कायम हो जाए। जो विधि व्यवस्था है वो अभी पूरी तरह से सही ढंग से चल रही है। कई जगहों पे जो रेड छापामारी हुई है उसका एक अच्छा इफेक्ट पड़ा है और मुझे पूरी उम्मीद है कि इन सभी कार्रवाई के बाद जो वहाँ पे जो कार्रवाई प्रशासन और पुलिस की कार्रवाई हुई है वहाँ पे चुनाव बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से और विधि व्यवस्था के अंतर्गत किया गया। पहला प्रश्न जो था कि इसमें कोई सीजर हुआ है कि नहीं, तो इस घटना में अभी तक कोई सीजर नहीं है। हम लोग जैसे मैंने बताया कि ये अनुसंधान अभी जारी है। इसके अलावा जो सीआईडी की टीम है वो भी अनुसंधान में है, उनका भी सहयोग हम लोग को प्राप्त होगा। अनुसंधान में कई चीज़ों का कार्य रहता है, वो सारी चीज़ें कराई जा रही हैं। इसमें जल्दी ही बाकी चीज़ों की सीजर कर लिया जाएगा। क्या आप लोगों को इसमें कई कांड दर्ज हुए हैं, दोनों प्रत्याशियों के पक्षों के द्वारा भी केस किया गया है जिसमें एक दूसरे के ऊपर आरोप भी लगाए हैं। वो जो हत्या का मामला था उसमें इनकी गिरफ्तारी हुई है, जो दूसरे प्रत्याशी हैं उनका भी नाम अलग केस में आया है। अगर कोई एविडेंस वगैरह आएगा तो उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस जब एफआईआर की थी तो उसमें जो जानकारी प्राप्त हुई थी उसकी वो कॉग्निजेबल ऑफेंस था, उसके तहत उसमें कांड दर्ज किया गया था। उस समय जानकारी नहीं थी कि कौन कौन व्यक्ति हैं कौन कौन नहीं हैं, तो उसमें जब पहले कांड दर्ज किया गया उसमें अज्ञात व्यक्तियों पे कांड दर्ज किया गया और जब वीडियो फुटेज के आधार पर पहचान करते हुए लोगों की गिरफ्तारियाँ की गई। हर एक चुनाव को इस तरह से लेते हैं कि बड़ी शांतिपूर्ण ढंग से हो। किसी भी असेंबली कंस्टिट्यूंसी में जो इलेक्शन है बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से, जो कानून कहता है उसके तहत वो इलेक्शन हो और एक हमारी कोशिश रहती है कि उत्सव का माहौल रहे। इन सभी चीज़ों के लिए कई तरह के कार्य किए जाते हैं ताकि लोगों में कॉन्फिडेंस भी रहे और ये आप लोग देख रहे होंगे कि पिछले कई दिनों से ये कार्य चल ही रहा था और उसी के तहत मोकामा पे भी हमारी विशेष नज़र थी और इसीलिए वहाँ पे ज़्यादा संख्या में सीएपीएफ पर डाला गया था।
और मुझे अभी जो सारी कार्रवाई की गई है और अभी जो पुलिस कार्रवाई चलती रहेगी, इससे वहाँ पे शांति व्यवस्था बनी रहेगी। यहाँ पे कई अब टीम बना के किया जा रहा है। आज चेकिंग वगैरह भी हुआ था, प्रत्याशियों की गाड़ियों को भी चेक किया जा रहा है। साथ ही मैं आप लोगों को अवगत भी करा दूं कि जो वहाँ पे सभी प्रत्याशी हैं, जो तीनों प्रत्याशी हैं तीनों पार्टी के, उनके साथ में जब भी वो प्रचार प्रसार के लिए निकलते हैं, उनके साथ मजिस्ट्रेट, पुलिस बल और वीडियोग्राफी साथ में रखा जा रहा है ताकि उनकी गतिविधियों पर नज़र रखी जा सके। ये वो क्या एक्टिविटी कर रहे हैं और संवेदनशीलता को देखते हुए जो तीनों पार्टी के प्रत्याशी हैं उन तीनों के साथ रखा गया है। जो जब भी वो प्रचार के लिए निकलते हैं उनके साथ में वो ये टीम रहेगी। ये कार्य हम लोग अन्य असेंबली कंस्टिट्यूंसी में भी करेंगे। नहीं, अभी इस स्टेज में ऐसा कोई इस इलेक्शन के इस स्टेज में ऐसा कोई प्रश्न नहीं है, क्योंकि अभी तो इन्वेस्टिगेशन। और जो शुरुआती बयान आए थे और जो वीडियो फुटेज आए थे उसमें भी जो सामंजस्य है वो नहीं हो पा रहा था जो लोगों के बयान से। वो वीडियो फुटेज को जो हम लोग प्रोसेस किए हैं उसके बेसिस पे कई जानकारी हम लोग को प्राप्त हुई। इसलिए मैंने कहा कि जो एफआईआर के अलावा जो इन्वेस्टिगेशन आया है उसके तहत कार्रवाई की गई है। जो आप कह रहे हैं वीडियो फुटेज के बारे में, मैं बात पूरी कर लूँ, मैं बात पूरी कर लूँ। जो इन्वेस्टिगेशन में आया है उसके तहत कार्रवाई की गई है, पर वो हमारे इन्वेस्टिगेशन का पार्ट रहेगा जो वीडियो फुटेज आया है। इस जो हत्या मामले में 3 गिरफ्तारी है। इसके अलावा जो अन्य जो घटनाएं हुई थी, इसमें मारपीट की घटना है, लोग घायल हुए थे, पुलिस से झड़प हुई थी, उसमें 80 के आसपास लोगों से पूछताछ करके गिरफ्तारी की जाती है।